ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार क्लास नंबर 214 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 श्रावण कृष्ण पक्षः द्वादशी गुरुवारः मृगशिरा नक्षत्रम दक्षिणायनम वर्षा ऋतु। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। तो अब हम ये हमारा भगवद गीता जी का श्लोक। वेद विनाशिनं नित्यं य एनं अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कंघातयति हन्तिकम्। तो इसी श्लोक के ऊपर अभी भगवान शंकराचार्य जी हमें धीरे धीरे सब कुछ समझा रहे हैं। और इसमें क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजम, अव्ययम अर्थात अविक्रिय जानता है कि आत्मा देह के समान विकारी नहीं है, देह असत्यम है और आत्मा सत्यम है। आत्मा अर्थात चिद, चेतना, अस्तित्वम। देह का कोई अस्तित्वम नहीं है, देह की कोई चेतना नहीं है। और जो अस्तित्वम हमें देह का विशेषण लगता है वो अस्तित्वम वास्तव में सर्वात्मा, जगत आत्मा का अस्तित्वम है, सत्यम का अस्तित्वम है। ठीक है। इसलिए जो व्यक्ति इस प्रकार जानता है कि चेतना, चेतन होना अपने आप में ही पूर्ण सत्य है, चेतन होना को किसी भी देह की आवश्यकता नहीं है। ये जो चेतना है ये विदेह है, ये देह के साथ जुड़ी नहीं हुई, ये सत्यम है। और ये जो देह है ये केवल एक रस्सी में दिखने वाले सांप के समान एक प्रतीति है, एक विपरीत मिथ्या प्रतीति। इस प्रकार जो पुरुष ऐसा जानता है वो भी ना, वो अविक्रिय आत्मा ही है, क्योंकि वो अपने आप को ही ऐसा जानता है। इसलिए अपने आप को इस प्रकार जानने वाला अविक्रिय आत्मा विद्वान है। अब उसके ऊपर ये प्रश्न चल रहा है कि वेद में दो का विभाग है। एक विभाग है विद्वान का और दूसरा है अविद्वान का। विद्वान कौन? वो विद्वान जो आत्मा को अविक्रिय, सर्व विकार से रहित, केवल सत होना और चित्त होना, चेतन होना, आनंद रूप होना, इस प्रकार परम सत्य के रूप में जानता है। तो जो ऐसा व्यक्ति है वो ज्ञानी है, वो विद्वान है। और जो ऐसा नहीं जानता वो विद्वान नहीं है। तो इस प्रकार दो का विभाग किया जाता है, विद्वान और अविद्वान। और दोनों विद्वान और अविद्वान को अनुष्ठेय, अनुष्ठान का विभाजन किया जाता है कि विद्वान के लिए जो वैदिक कर्म हैं उनका भाव है। ठीक है। उनके लिए, अविद्वान के लिए अनुष्ठान का भाव है और विद्वान ज्ञानी के लिए अनुष्ठान का अभाव है। इस प्रकार दो विभाग किए जाते हैं। विद्वान ज्ञानी बनाने के लिए जो पूरा वैदिक संस्कृति एक विद्वान को बनाने के लिए लगी है। विद्वान
तत्व को जान लेना, आत्मा को अविक्रिय जगत का सत्यम जान लेना, ये जीवन का एंड है। ठीक है, इसमें पूरा जीवन सफल हो जाता है, इसमें सारा वैदिक संस्कृति इसमें आके पूर्ण होती है। ठीक है, तो ये अंत है। तो सारा वेद जो है वो इसके लिए है, अविद्वान को विद्वान बनाने के लिए। इसलिए जो कर्मों का अनुष्ठान है, स्वधर्म के सारे जितने भी वेद भूमि में जन्म लेने वाले लोग हैं, उनको वेद वर्ण आश्रम के अनुसार स्वधर्म में बांधते हैं। अब उनको स्वधर्म में बांधते हैं और वो बंधते बंधते अपने कर्म को करते हैं। और कैसे, ये बताया गया कि वो अपने आप को देह मानते हैं। हर व्यक्ति अपने आप को अहम देहा करता, अहम भोक्ता हम। कोई भी मनुष्य हो, वो अपने आप को क्रिया का कर्ता और कर्म के भोग का, विषयों के भोग का भोक्ता इस प्रकार जानता है। तो इस कर्ता और भोक्ता को कहा जाता है कि आप वैदिक कर्म, ठीक है, जिन जिनको उपलक्षणम है अग्निहोत्र आदि, तो अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आपके लिए कर्म हैं। आप उन कर्मों को, वर्ण और आश्रम, वर्ण होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, आश्रम होता है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। इस प्रकार ये जो वर्ण और आश्रम रूप धर्म है, उसमें सबको अपने अपने कर्म दिए जाते हैं। और कहा जाता है कि आप सब लोगों को एक यज्ञ पुरुष के अंग बन के जीना है। सारी सोसाइटी को, सारे समाज को एक पुरुष बना दिया जाता है कि हम यहाँ पूरे भगवान ही खड़े हैं। ये हमारे लोगों में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, जैसे शरीर में डेमोक्रेसी नहीं होती, गणतंत्र नहीं होता कि यहाँ पर वोटिंग होगी, कि यहाँ पूरे शरीर में पैर भी वोट करें और सिर भी वे वोट करें इत्यादि, और इससे निर्णय किया जाए कि कौन इस शरीर का राजा होगा। शरीर का गुरु सिर ही होता है, और शरीर के धर्म को रक्षा करने वाला भुजा होती है। पैर तलवार नहीं पकड़ती, भुजा तलवार पकड़ती है और रक्षा करती है। और जांग जो है वो बैठने का वहाँ बल होता है, वहाँ ही जो कृषि गोरक्षा वाणिज्य इत्यादि ये सब कार्य इस क्षेत्र से होता है। और ये क्षेत्र जो है ये सबका सहायता करता है, सबको उठाता है, सारे को इसी ने भार संभाला हुआ है। तो ये इस प्रकार सिर सबसे ऊंचा होता है, और उसके बाद भुजा, जांग और पैर। हमारे एक ही शरीर में आदर का तारतम्य है। हम किसी को प्रणाम करते हैं तो उसके सिर पे अपने पैर नहीं लगाते, हम उसके पैरों में सिर लगाते हैं। उसका क्या अर्थ है कि आपके शरीर के सबसे नीच भाग में हम अपने सबसे उच्च भाग को समर्पण करते हैं। तो शरीर में ही ऊंच नीच है, लेकिन ये ऊंच नीच का ये अर्थ नहीं है कि हम किसी का सिर पैरों का शोषण करेगा। ठीक है, ये शोषण के लिए नहीं है, किंतु यही व्यवस्था है कि सबसे आदरणीय भाग हमारे शरीर का सिर है। इस प्रकार हमारे सारे समाज में इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाई जाती है कि हम, और ये व्यवस्था काल्पनिक नहीं है, ये वैदिक है, ये हमारे भगवान की आज्ञा है। भगवान कौन? ये जगत की आत्मा परम सत्य, परम सत्य ने ही ये एक माया शरीर बनाया है, और इस माया शरीर के अंदर इसी प्रकार सबका धर्म है। इस धर्म को करते करते ही हम जो है वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं।
हमारे मन में वैराग्य आता है क्योंकि हमें ये शुद्ध करता है। और ये पहले वैराग्य कच्चा होता है तो हमारे अंदर मोक्ष आता है कि हम ये इस संसार के चक्र से मुक्ति पाएं। तो हमको कहा जाता है अब जो आप वैदिक कर्म कर रहे हैं वो कर्म फल की इच्छा से कर रहे थे, अब उनको बिना कर्म फल की इच्छा के करो, वो कर्मयोग कहलाता है। इस प्रकार कच्चे मुमुक्षु से पके हुए मुमुक्षु बनने के लिए हमको कर्म योग दिया जाता है और कर्म योग से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, विवेक और वैराग्य की योग्यता हमारी बुद्धि में आ जाती है और शास्त्र के उपदेश से ज्ञान उदय होता है। ये जो ज्ञान उदय हो जाता है, अब यहाँ पर हम कर्म का संन्यास अर्थात इस वैदिक कर्म को छोड़ने का हमें विकल्प मिल जाता है कि वैदिक कर्मों ने अपना काम कर दिया, अब जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसके साथ आप रहिए। तब उसके बाद संन्यास शुरू हो जाता है। ये सन्यासी भी उसी ज्ञान में भगवान का ही सदा अंतर मन में सदा उन्हीं में वास करते हैं। करने से वो उनका सारा ज्ञान का परिपाक हो जाता है, उसका मल दूर हो जाता है और वो परम विद्वान बन जाते हैं। ये बात समझ में आई? ये हमारे वैदिक संस्कृति का एक क्रम है जीने का। अब ये देखिए कि ये एक श्लोक है जो इसी क्रम को दिखा रहा है। ये महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में से लिया गया है, ठीक है, जो अनुशासन पर्व के अंदर है और इसमें वैष्णव धर्म पर्व है और गीता प्रेस की पुस्तक में ये 6354 पेज है। हमारे पास महाभारत होनी चाहिए। गीता प्रेस ने इतनी अच्छी महाभारत हिंदी में ट्रांसलेट करके दी है, कहीं कहीं भी हम पढ़ते जाएं वो हर जगह हर पृष्ठ सोने के तुल्य है। महाभारत को पंचम वेद कहते हैं और पता नहीं किसने ये प्रचार कर दिया है, राक्षस ने, कि महाभारत घर में रखने से घर में महाभारत होती है। तो लोग हमारे पंचम वेद को ही हम घर में प्रवेश नहीं देते। हर प्रकार से हमारे हिंदू धर्म के ऊपर उल्टे दिमाग ही डाले गए हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें ये श्लोक क्या कहता है। यतेर गुरुर्द्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः पतिरेव गुरुस्त्रीणां सर्वेषां पार्थिवो गुरुः। देखिए यति, ये जो विद्वान है सन्यासी, ठीक है, ये जिसको हमने कर्म का अनुष्ठान का अभाव कहा है, अर्थात जो विद्वान जो सबसे ऊंचा है, ठीक है, वो विद्वान जो अब जिसके लिए अनुष्ठान नहीं है, वो साक्षात परम सत्य में निष्ठ है। ऐसे विद्वान को यति, ठीक है, यत्न पूर्वक रहने वाला, वो यति जो है वो गुरु है। किसका? द्विजातियों का। अर्थात यहाँ वैसे द्विजाति तो सभी यज्ञोपवेदधारी, सभी वेद को के स्वरूप को जानने वाला दूसरा जन्म प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ विशेषकर ब्राह्मणों को कहा गया है। तो ब्राह्मण जो हैं जगत के गुरु हैं, लेकिन उनके गुरु यति हैं। तो इसलिए यति सबके गुरु हैं और सभी ब्राह्मणों के गुरु हैं। और ब्राह्मण, ये देखिए, वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः, और चारों वर्णों के और अन्यों के सबके गुरु ब्राह्मण हैं। और पतिरेव गुरु स्त्रीणाम, और पति गुरु हैं स्त्रियों के, अर्थात पति पत्नी के गुरु हैं। सर्वेषां पार्थिवो गुरुः, और ये कितना विचित्र है, इन सबका गुरु राजा है। अब देखिए, यति इन सबको
धर्म में रखने का काम, इनके धर्म की अगर ये उल्लंघन करते हैं इनमें से कोई भी, तो राजा देखेंगे कि प्रजा, क्योंकि ये सारी की सारी राजा की प्रजा है, चाहे यहाँ पर राजा यति अगर देखिए वर्ण में देखा जाए तो क्षत्रिय ब्राह्मण के अधीन है, लेकिन ब्राह्मणों से वो आज्ञा पाकर वो सारे प्रजा का रक्षक होने से सारे प्रजा का गुरु है। ये है हमारी संस्कृति, वैदिक संस्कृति। हमारी डेमोक्रेसी ने क्या कर दिया है, सारब को कह दिया इक्वालिटी। हम राजा को गुरु मानते ही नहीं, हम उसको कहते हैं हम वोट दिया है तुम्हें, हमारा काम करो नहीं तो निकाल देंगे, ये सब। और यति हमारे कौन हो गए हैं, जो जिनमें कोई परिपाक ही नहीं है, सब जो कभी कर्म करते ही नहीं है। ठीक है, जो वैदिक कर्म उनको वो पहले ही से उनको बता दिया जाता है कि आप तो ज्ञानी हैं, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी इसको कर ही नहीं रहा, तो क्या हो गया, कोई वर्ण ही नहीं है, ये कर्म करने वाले वर्ण ही नहीं है। यति वो है जिसने कभी कर्म किया ही नहीं। पति कौन है, पति वो है जिनको पता ही नहीं है कि वैदिक धर्म है क्या, वो केवल अपने डिग्री लेने के काम में लगे रहे। और स्त्री कौन है, वो ही बिल्कुल वैसी मेम साहब। इस प्रकार ये देख रहे हैं कि सारी कैसी अव्यवस्था का स्थिति है, लेकिन फिर भी कोई भी भय की बात नहीं है। जैसी भी स्थिति आ जाए, हमारे राम जी जगत की आत्मा हमारे पास है। सब में जो भी जहां पर भी राम जी की शरण लेगा, वो अपने आप धर्म में स्थित होने लगेगा, और वो भी जल्दी जल्दी, तुरंत। ठीक है, इसलिए हिंदू धर्म को कभी भी भय की आवश्यकता की नहीं है। हमें पास पतन, जब हम पतन की अवस्था में जाते हैं तो पतित को पावन करने वाले सीताराम हैं, जो हमें धर्म में वापस स्थापित करते हैं। ठीक है, इसलिए आजकल की स्थिति को देखते हुए आपने ये नहीं कहना कि आजकल तो धर्म हो ही नहीं सकता, इसलिए हमें ये भाष्य मत पढ़ाइए, क्योंकि आजकल के समय में ये सारे श्लोक इत्यादि इनका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, क्योंकि धर्म एक पतन अवस्था में है, इसका यह अर्थ नहीं है कि धर्म को छोड़ दिया जाए। उस धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए राम जी के पावन श्री चरण हैं हमारे पास। बस गुरु जी सदा हमारे हृदय में सत्य रूप से, सर्वात्मा रूप से वास करते हैं। तो जब हमारे पास परम गुरु हैं, तो बस ये इन लोगों को अपने आप भगवान अपने स्थान दे देंगे। जो जहाँ है वो भगवान की आज्ञा का पालन करेगा, अपने आप उस आज्ञा पालन के प्रकाश से, जैसे कमल सारे कीचड़ को शुद्ध कर देता है, उसी प्रकार हमको भी इस कीचड़ में रहना है कमल बन के। समझ गए? तो इसलिए आपको अभी ये जो भाष्य पढ़ रहे हैं, इसमें ये नहीं समझना कि आजकल के समय में इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सदा सनातन है। किंतु अब ये देखिए, तो दो विभाग चल रहे हैं इस समय। क्या दो विभाग हैं? एक विभाग है जो कहता है अहम कर्ता। ये देखिए अब शुरू हो गया। तो जो विद्वान है उसकी दृष्टि क्या है? न अहम कर्ता न भोक्ता। ये ज्ञान है, और ये कौन से लेवल का ज्ञान है? अब वो इसमें पूरी तरह स्थित हो गए। माने कर्तृत्वम और भोक्तृत्वम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित है, केवल अध्यस्त है, अज्ञान है। तो ये अतत प्रत्यय अब उनका पूरी तरह दूर हो गया है इत्यादि। तो ये वो क्या देखते हैं? उनका ज्ञान का लक्षण क्या है? आत्म ऐकत्व
एकत्व, ये देखिए इस प्रकार ये इतने लंबे समास आपको तंग कर सकते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आत्म फिर एकत्व अकर्तृत्व आदि विषय ज्ञानात्। कौन से, अब उल्टा इसको शुरू करो, ज्ञानात्, ज्ञान से, कौन से ज्ञान से, विषय के ज्ञान से। उस ज्ञान का विषय क्या है, उसका ज्ञान का विषय अकर्तृत्व, माने वो अपने आप को अकर्ता देखने का जो ये ज्ञान है, और आत्म एकत्व, वो आत्मा में अनेकत्व नहीं देखते हैं। जैसे स्वप्नवत, स्वप्न दृष्टांत हमें दिखाते हैं कि सारे स्वप्न में व्यवहार होते हुए भी आत्मा एक है, एक ही आत्मा कल्पना से इतने जड़ और चेतन में विभाजित लग रही है, लेकिन फिर भी तत्व निर्णय करने पर वहाँ एक आत्मा है। और वहाँ कितना भी कर्म किया जाए, स्वधर्म किया जाए, अधर्म किया जाए, लेकिन स्वप्न का जो कर्म है वो आत्मा को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, इसलिए ऐसे ज्ञान से अन्य न उत्पद्यते इति एष विशेषः उपपद्यते। तो जब अन्यता है ही नहीं, तो जिसके ज्ञान में ये ऐसा ज्ञान है उसको विशेष कर दिया गया, माने अलग कर दिया गया। विशेषण का मतलब होता है अलग करना। तो शास्त्र एक विभाजन करते हैं, विद्वान अविद्वान। ठीक है, तो विद्वान ऐसे हैं, और दूसरा अविद्वान कौन है, यह पुनः कर्ता अहम, जो अपने आप को कर्ता देखते हैं, इति वेत्ति, ऐसा जानते हैं आत्मानम, आत्मा को। आत्मा कौन है, अहम प्रत्यय लक्षणम, जो चिद्रूप आत्मा है, चेतन है, वो आत्मा को मैं करता हूं ऐसा अपने आप को मानते हैं। तस्य, उसका, मम इदम कर्तव्यम, मेरा यह कर्तव्य है। ठीक है, अब ये मम इदम कर्तव्यम, क्योंकि हमको मम इदम कर्तव्यम वेद का बताया ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया कि हमारे वर्ण के अनुसार हमारा क्या धर्म है, और हमारे आश्रम के अनुसार हमारा क्या धर्म है, और हमें नित्य कर्म क्या है, हमारे लिए क्या विहित है, क्या प्रतिषिद्ध है। धर्म शास्त्र हमारे जीवन से जीरो किया गया है। तो हमको ये भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? अब हम कैसे ढूंढ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो हमारे पास राम जी हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मम इदम कर्तव्यम हमें पता ही नहीं है हमारा वैदिक कर्तव्य क्या है। भगवान के यज्ञ में हम कैसे अपने आप को करें, हमें तो इतने काम हैं, कहाँ हम फंसे हुए हैं सब, ये बाजार में इतनी नौकरियां इत्यादि वो सब। तो ऐसी जो स्थिति है, इसमें केवल यही करना है, हे भगवान शिष्यस्तेहम, अर्जुन की तरह मैं आपका शिष्य हूँ, और आप जो मुझे आज्ञा देंगे वही करूँगा। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में हूँ। शाधि माम, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। मुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, हम पूरी तरह पतित हो गए। हम हिंदुओं को अपने ही वेद का कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए आप ही हमारे वेद हैं, क्योंकि वेद वाणी आपकी वाणी है, आप ही की आज्ञा है। हम आपकी आज्ञा को ही नहीं जानते, हम बाजार में ही जिए चले जा रहे हैं। इसलिए आपके महावपु का वर्धन हमें कैसे करना है? हे राम जी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। जगत की आत्मा, अंतरात्मा जो हमारे अपने सत्य हैं, उनकी शरण लेके हम ये जाने कि ये एक अज्ञान की अवस्था में ही मम इदम कर्तव्यम होता है। सीधा ही अपने आप को अकर्ता हम प्रमोट ना करें, इस शरणागति से भागे ना, कि शरणागति लेने में तो बड़ी शर्म आती है,
कौन शरणागति लेगा? क्यों ना हम अपने आप को ज्ञानी घोषित कर दें सीधा ही, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। तब तो कर्तव्य हमारे लिए है ही नहीं। ऐसा चालाकी ना करें, ठीक है। अपना कल्याण इसी में है कि हम भगवान की आज्ञा पालन करें, आज्ञा के भगौड़े ना बने। तो मम इदम कर्तव्यम, मेरा यह कर्तव्य है, इति अवश्यम भाविनी बुद्धि। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ऐसी बुद्धि अवश्य होगी। जो वेद को सुनेगा, अगर वेद को नहीं सुनेगा तो फिर वो लौकिक बाजार में कहेगा मेरा ये कर्तव्य है। कर्तव्य तो उसको ढूंढना ही पड़ेगा, या वो अपनी बुद्धि से निर्णय करेगा और या वो वेद के चक्षुओं से निर्णय करेगा। तो लौकिक जो मोक्ष देने वाला कर्तव्य है, जो पुण्य और पाप देने वाला कर्तव्य है, वो हमको वेद ही बताएंगे। इसलिए आजकल ये जो कहना शुरू कर दिया है कि बुक, कोई भी बुक जो है वो विश्वसनीय होती नहीं, वो तो मैन के द्वारा बनाई गई है। ये चार्वाक लोग बोलते हैं कि वेद को ब्राह्मणों ने बनाया हुआ है और वो सब धूर्त हैं, चोर हैं, धोखेबाज, पाखंडी हैं। ऐसा चार्वाक दर्शन है। लेकिन हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि वेद जो हैं वो पवित्र हैं, वो भगवान की वाणी है, और ब्राह्मण जो हैं उनके रक्षक, हमारे गुरु हैं, देवता हैं वो। इसलिए चार वाकों की तरह वेद की निंदा नहीं करनी है, क्योंकि सारे सब दुनिया में जो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम इत्यादि वो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में लोगों में अब प्रमाण बुद्धि नहीं जा रही है, क्योंकि वहाँ वो देखते हैं कि वो सत्य की वाणी नहीं है, उसके अंदर राग द्वेष हैं। उनके जो भगवान हैं उनके अपने एजेंडे हैं। वो मनुष्य को जो बता रहे हैं कि आप सारे शैतान को ख़त्म करो इत्यादि, ये सब बातें एक विचार करने वाले मनुष्य को अच्छी नहीं लगती। तो वो सोचता है ये पुस्तक को छोड़ ही दो। तो पुस्तक छोड़ने का मतलब ये नहीं कि वेद को भी छोड़ दो, वेद आधारित भगवत गीता भी छोड़ दो। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे पता चलेगा? आपके राम जी अंतरात्मा आपको बताएंगे, ठीक है। इसलिए तत्व को बताने वाले प्रमाण को नहीं आप छोड़ सकते। तो क्या प्रमाण है और क्या अप्रमाण है, ये आपको शुद्ध बुद्धि बताएगी। अपनी बुद्धि को शुद्ध करो, और वो राम जी की शरण से ही होती, क्योंकि राम जी सत्य आत्मा है, तो सत्य को नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए अवश्यम भाविनी बुद्धि स्यात्। अपने कर्तव्य को करने की ये जो अवश्यम भाविनी बुद्धि है, तद अपेक्षया, उसके अपेक्षा से स अधिक्रियते। इसीलिए हम कहते हैं कि अज्ञानी, जो आत्म का अज्ञानी है, वो उसका कर्म में अधिकार है। इति तम प्रति कर्माणि, इसीलिए अज्ञानी के प्रति कर्म है। स च अविद्वान उभौ तौ न विजानाति इति वचनात्। और यही अभी 21 श्लोक चल रहा है 19 में। जो पिछले 3 श्लोकों के क्रम में ये 21 है, तो 19 से शुरू किया था हमने। 19 में क्या कहा था? वो दो लोग नहीं जानते जो आत्मा को मरने वाला या मारा गया समझते हैं, ठीक है। जो आत्मा को कर्ता समझते हैं वो अज्ञानी है। और अब 21 में आके क्या कि जो आत्मा को कर्ता नहीं समझता है वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी और अज्ञानी का विभाग शास्त्र में है। यही सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है, ये शंकराचार्य जी बता रहे हैं। इसलिए विशेषितस्य च विदुषः, विद्वान को अलग किया गया है। विद्वान को कहा है विद्वान के लिए कर्म नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को अकर्ता देखता है, ठीक है। कर्म आक्षेप वचनात् कथम स पुरुषः इति। तो ये 21 में जो अभी इस श्लोक में भगवान ने कहा कैसे वो पुरुष है जो कर्म करता है, ऐसा आक्षेप किया। तो वो इसीलिए किया क्योंकि विद्वान को विशेष किया गया है, अलग किया गया है कि उसके लिए कर्म का अधिकार नहीं है। तस्मात्
विशेषितस्य अविक्रिय आत्मदर्शिनः, जो अपने आप को अविक्रिय आत्मा देखता है, ऐसे वाले का, मुमुक्षु का, और विद्वान का और मुमुक्षो हो च सर्व कर्म संन्यासे एव अधिकारः। तो किन दो का अधिकार है सर्व कर्म संन्यास में? विद्वान और मुमुक्षु का। लेकिन कौन से वाले विद्वान और मुमुक्षु का? इसको देख के सब लोग सोचने लगते हैं पहले दिन ही, हाँ मैं तो मुमुक्षु हूँ, तो फिर मेरा सर्व कर्म में संन्यास होना चाहिए। यही गलती हो रही है। ध्यान दीजिए, मुमुक्षु दो प्रकार के होते हैं। जब हम यहाँ से कर्ता से इधर पहुँचते हैं तो हमारे मन में इच्छा जागती है मोक्ष की, तो इसको कर्म फल का त्याग करना चाहिए, सर्व कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। ये मुमुक्षु संन्यास के लिए रेडी नहीं है। जो केवल अभी भगवत गीता में आया है और उसमें मोक्ष की इच्छा जागी है, उसको अपना वैराग्य पकाने के लिए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए कर्मों को धारण करना है और कर्म फल का त्याग करना है। ये कहा जा रहा है, शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ये सेकंड लेवल का जो मुमुक्षु है, जो पक गया है, इसको और विद्वान दोनों के लिए सर्व कर्म संन्यास का अधिकार है। इसको कल हम और अच्छी तरह देखेंगे। ये इसी के कारण लोग यहीं पे ही सारे कर्मों को छोड़ रहे हैं। जिस दिन जानते हैं कि मोक्ष का नाम सुनते हैं, उसी दिन ही कर्मों को छोड़ने की बात करते हैं और उसी दिन ही विद्वान हो जाते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। हमारे राजा, हमारे गुरुजी राम जी हमारे साथ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।